इंडसइंड बैंक में क्या हुआ कि उसका शेयर 27% नीचे गिर गया। 900 रुपए का शेयर गिरकर 655 रुपए पर आ गया। 5 दिनों के भीतर यह स्टॉक 34% गिर चुका है। 5 मार्च को यह स्टॉक करीब 1000 पर ट्रेडिंग कर रहा था और 11 मार्च को एक समय 650 रुपए से नीचे चला गया। 656.80 पर बंद हुआ। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि इंडसइंड के शेयरों के डूबने से म्यूचुअल फंड को एक तरफ रात में आप लोग सोते रहे और दूसरी ओर रातों रात ये बैंक जो है पूरी तरह से डूब गया। अंधभक्त जिस तरह का नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या वाकई में मोदी है तो मुमकिन है इस तरह की घटनाएं घटेंगी। जिस तरह से इस बैंक के अंदर 15 लाख करोड़ की बात कही जा रही है कि पूरी तरह से स्वाहा हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अगर आप लोग भी इस बैंक के अंदर अपना पैसा रखते हैं तो आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया ने इसको पूरी तरह से गायब किया हुआ है। गोदी मीडिया नहीं चाहता कि यह खबर आप लोगों तक पहुंचे। अगर यह खबर आप लोगों तक पहुंचेंगे तो देश के अंदर एक भारी बवाल मच सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, अभी तक उसका कोई लॉजिक सामने निकल कर नहीं आ पाया। हमारे साथ वरिष्ठ वित्तकार मौजूद हैं रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के शेयर मार्केट में क्या हुआ, उससे भी ज्यादा जरूरी पहले यह जानना है कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ कि उसका शेयर 27% नीचे गिर गया। 900 रुपए का शेयर गिरकर 655 रुपए। बताइए, 300 रुपए तक तकरीबन गिर गया शेयर। ये स्टॉक 34% गिर चुका है। 5 मार्च को यह स्टॉक करीब 1000 पर ट्रेडिंग कर रहा था और 11 मार्च को एक समय 650 रुपए से नीचे चला गया। 656.80 पर बंद हुआ। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि इंडसइंड के शेयरों के डूबने से म्यूचुअल फंड को 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएनबीसी की रिपोर्ट है कि बैंक की मार्केट कैप से 1 घंटे में 18,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस बैंक के 4 करोड़ खाता धारक हैं। जाहिर है उनकी नींद उड़ गई होगी। इंडसइंड बैंक ने कहा है कि 1500 करोड़ का हिसाब गड़बड़ होने से उसकी कुल क्षमता पर कोई असर नहीं। 1500 करोड़ नेटवर्थ पर पड़ने वाले असर से निपटने में सक्षम है। इसके बाद भी आज यह बैंक शेयर बाजार में अपना भरोसा हासिल नहीं कर पाया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म तो यही कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक ने अपनी साख खो दी है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का कहना है कि बैंक की कमाई पर असर पड़ेगा। बैंक में जो हो रहा है उसकी टाइमलाइन चिंताजनक है। तीसरी तिमाही की कमाई के आंकड़े जारी होने से ठीक पहले सीएफओ ने इस्तीफा दे दिया। सीईओ को 3 की जगह 1 साल का विस्तार दिया गया और अब इसके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी देखी जा रही है, जिस कारण यह सब हुआ है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कहा है कि बैंक ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने इंडसइंड बैंक के शेयर पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। वैश्विक ब्रोकरेज जेफरीज ने इसके शेयर की टारगेट प्राइस कम कर दिया। एक समय पर बैंक का शेयर 1576 पर पहुंच गया था और 11 मार्च को 656 पर आ गया। इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कटपालिया का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक ने 1 साल के लिए ही अनुमति दी। इस खबर के आने के बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने बैंक के शेयर की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और टारगेट प्राइस में कटौती की। खबर है कि इसके बाद बैंक के सीईओ ने एनालिस्ट की मीटिंग में कहा कि शायद आरबीआई को उनके नेतृत्व करने की क्षमता पर संदेह होगा, इसलिए 1 ही साल का विस्तार मिला है। हम आरबीआई के फैसले का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बैंक के रोजमर्रा के काम पर असर पड़ेगा। इंडसइंड बैंक के विज्ञापन का एक नारा है, जानकार बनो और जागरूक रहो। तो ये वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि आप जानकार बने और जागरूक रहें। इसी तरह फरवरी महीने में महाराष्ट्र के न्यू इंडिया बैंक से पैसा निकालने पर अचानक रोक लगा दी गई। ग्राहक 25,000 तक ही निकाल सकते हैं। जांच से पता चला कि 10 करोड़ रखने की क्षमता थी, लेकिन हाथ में कैश 122 करोड़ रुपए मिले। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे एक और भारत का पता मिलता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 50% खाता धारकों के खाते में 25,000 रुपए ही हैं, वे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हालत है। 1.25 लाख में से 50% खाता धारक के खाते में मात्र 25,000 रुपए हैं। इंडसइंड बैंक आपसे क्या कहता है? जानकार बनो, जागरूक रहो, ठीक से वीडियो देखिए।
क्या इंडसइंड बैंक के 4 करोड़ ग्राहक जागरूक हो पाए हैं, जानकार बन पाए हैं कि उनके बैंक में क्या हुआ है? क्यों ऐसी गड़बड़ी हुई कि बैंक को 1500 करोड़ रुपए का झटका लगा? कितने दिनों से खबरें चल रही हैं कि भारत के बैंकों ने 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम राइट ऑफ कर दी है। यह इस आधार पर किया जाता है कि एक दिन बैंक वसूलेंगे, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि कितना पैसा अभी तक वसूला गया है। 16 लाख करोड़ किन के माफ हुए, नाम भी बता दे सरकार। तो क्या अब इसका दबाव दूसरे बैंकों पर भी दिखने लगा है? खबरों में तो आपको यही सब बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हैं और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। स्वागत ही अब इस देश की हेडलाइन है। पूरी विदेश नीति विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत करवाने में जुटी लगती है। 23 करोड़ निवेशकों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फिल्म देखें, कल हो ना हो देखें या कल किसने देखा है देखें। कल हो ना हो देखें, ये कल तो अचानक किसने देखा है देखें। मंत्रालय के प्रवक्ता भोजपुरी बोलने लग गए, लेकिन ट्रंप ने भारत के बेनकाब करने की बात कही। उस पर ना इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, ना हिंदी में, ना भोजपुरी में। बाजार में खून खराबा मचा हुआ है। मंदी आ गई का शोर उठने लगा है। 10 मार्च को जिस तरह से अमेरिका से लेकर जापान तक के बाजार में धूम धड़ाम हुआ है, भारत के भी 23 करोड़ निवेशक सोच रहे होंगे कि उनका क्या होगा। सितंबर से भारत का बाजार जमीन पर पसरा हुआ है। अगर और गिरा तो जो भी मुनाफा बचा हुआ है वह भी निकल जाएगा। क्या इन 23 करोड़ लोगों को भी मुफ्त अनाज योजना में अपना पंजीकरण कराना पड़ सकता है? शेयर मार्केट ने लोगों का जो हाल किया है, लगता नहीं कि इस बार लोग पूछ रहे हैं होली कब है होली। होली की चर्चा जुम्मे के नमाज के कारण ज्यादा हो रही है। हिंदू मन इसी में व्यस्त है और यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छा है। लोग कंगाल होकर भी थाल बजाते रहेंगे। जिस रफ्तार से भारत में और अमेरिका में कंपनियों का मार्केट कैप सिकुड़ रहा है, उनके पास पैसे कम होंगे और उसका असर नौकरियों पर पड़ेगा, तो नौकरी जाएगी। कोई बात नहीं, आप जुम्मा बनाम होली में बिजी रहिए, उसी पर ध्यान लगाए रहिए। कुछ भी पता नहीं लगेगा इंजेक्शन बहुत मोटा था या पतला। इंजेक्शन बहुत मोटा था या पतला, समझ रहे हो आप लोग? भारत में डिबेट चल रहा है, होली है तो जुम्मा की नमाज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए। दुनिया और भारत के बाजार की खबरों का संकलन लेकर आया हूं। ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी निवेशकों को यह पहला बड़ा झटका लगा है। 10 मार्च सोमवार को एक दिन में 350 लाख करोड़ हवा हो गए। भारत में तो बाजार सितंबर से गिर रहा है, तब सोचिए 90 लाख करोड़ रुपए हवा हुए। भारत में निवेशकों के जितने पैसे 6 महीने में हवा हुए, उससे कई गुना पैसे तो अमेरिका में एक दिन में गायब हो गए। 11 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी खुलने के साथ ही गिरने लगा, फिर थोड़ा संभला, लेकिन सितंबर से लेकर 11 मार्च का पैटर्न देखिए तो गिरावट ही निरंतर है, शाश्वत है। इसमें बदलाव नहीं हो रहा। भले अमेरिकी बाजार का असर पड़ गया हो, लेकिन ध्यान रखिए कि भारत का बाजार कब से गिर रहा है। इस दौरान भारत का बाजार 9% से ज्यादा गिरा है और यह गिरावट काफी बड़ी है। इनका टाइम ठीक नहीं चल रहा। पिछले ही हफ्ते मंगल की तरफ अपना अंतरिक्ष यान रवाना करने वाले थे, रास्ते में ही रॉकेट फट गया। मस्क बार बार कह रहे हैं कि उन पर व्यवस्थित तरीके से हमला हो रहा है, फिर भी वो सारे नुकसान झेल लेते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इन्हें बचाने के लिए ट्रंप टेस्ला गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं। 10 मार्च को टेस्ला के शेयर 15% गिर गए। मस्क लोगों की निगाह में चढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में लोग उनकी कार खरीदना कम कर रहे हैं। मस्क का कहना है कि टेस्ला के खिलाफ प्रायोजित तरीके से डेमोक्रेट और उनके एनजीओ विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। लेकिन इस साल टेस्ला के शेयरों के दाम में 45% से भी ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि 17 दिसंबर को टेस्ला का शेयर $479 तक पहुंच गया, जो इस समय $222 पर आ गया है। अब मस्क के लिए ट्रंप साहब आ गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर मस्क के बचाव में एक पोस्ट जारी किया है। यही हो रहा है, मस्क ट्रंप का बचाव कर रहे हैं, ट्रंप मस्क का बचाव कर रहे हैं, जनता उसका कोई बचाव नहीं कर रहा। एकदम जैसे राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हो, उसी अंदाज में ट्रंप लिखते हैं कि सभी रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और सभी महान अमेरिकियों से मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के लिए मस्क सब कुछ ताक पर रख रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं।
लेकिन सन की चरम वामपंथी इस कोशिश में हैं कि गैर कानूनी और खुफिया तरीके से टेस्ला का बहिष्कार करवा दें। यह दुनिया में गाड़ी बनाने वाली शानदार कंपनियों में से है। ये कंपनी इलॉन की बेबी है, मगर उन पर हमला करने के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए और वे जो मानते हैं उसका विरोध करने के लिए यह सब किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में इन लोगों ने मेरे साथ भी यही करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? जो भी हो, मैं मस्क में अपना भरोसा दिखाने के लिए और उन्हें अपना समर्थन देने के लिए कल सुबह एक नई टेस्ला खरीदने जा रहा हूं। वे सही मायने में एक महान अमेरिकी हैं। उन्हें इस बात की सजा क्यों दी जा रही है कि वे अपने शानदार हुनर और अपनी मेहनत को अमेरिका को महान बनाने में लगा रहे हैं। तो ट्रंप टेस्ला खरीदने वाले हैं, तो अब किसी नेता की भक्ति में ये सब भी करना होगा। नेता के चक्कर में मार्केट पर भरोसा कीजिए, पूंजी लगा दीजिए, डूब जाए तो चुप होकर सिसकते रहिए। मैं भारत के बारे में भी कह रहा हूं। आपको याद नहीं, पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी शेयर मार्केट को लेकर कैसे कैसे दावे कर रहे हैं, संसद के अंदर खड़े होकर LIC को लेकर। यह नया दौर है। जरा ठीक से नेता को, उसके दोस्तों को, राजनीति को समझिए। गनीमत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी का इस तरह से बचाव नहीं किया। अपने समर्थकों से नहीं कहा कि थाली बजाना छोड़िए, अदानी के शेयर खरीदिए, बल्कि अदानी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो वसुधैव कुटुंबकम करते हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला कि अदानी और वसुधैव कुटुंबकम के बीच क्या संबंध है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। इंडसइंड बैंक को लेकर जिस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि रातों रात किस तरह से ये बैंक के शेयर्स पूरी तरह से डूब चुके हैं। जिस तरह से हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर भी इंडसइंड बैंक चल रहा है, उसमें हमारे देश के कई लोगों के, हम ये कह सकते हैं लाखों करोड़ लोगों के खाते भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ रुपया उसके अंदर रखा हुआ है। तो अब बैंक के अंदर पैसा रखना कितना ही सही है। इससे पहले भी हमने बैंक पर चर्चा की थी, बैंक पर हमने कार्यक्रम किया था, जिस रिपोर्ट को आप लोगों ने देखा था और उसके अंदर सुना था कि 2014 के बाद किस तरह से बैंकों के घोटाले सामने निकल कर आ रहे हैं, किस तरह से दिन प्रतिदिन बैंकों को प्राइवेट करने की जो है पूरी तरह से सिलसिला जारी है कि बैंकों को अब प्राइवेट कर दिया जाए। तो इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं और उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि बैंकों के अंदर की जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, तो बैंक में कितना ही सेफ पैसा होगा। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।